नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल योर प्रोफेशनल मेंटर। स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। नए टॉपिक के साथ आज आया हूं। आज आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत आपके सामने करने जा रहा हूं। आज आपको मैं अकाउंटिंग से संबंधित यानी कि एक जो सीरीज जो चलने वाली है, एक एक मॉड्यूल में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा अकाउंटिंग की बेसिक से लेकर और एडवांस अकाउंटिंग यानी कि जो आज के लेवल की अकाउंटिंग चल रही है। जब हम पहले अकाउंटिंग सीखते थे तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता था, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज का ये वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जो आज के समय में जो अनस्किल्ड है या कहीं उनको लगता है कि हाँ यार अब हम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, मैं क्या करूं, मेरा कोई कैरियर नहीं है, वो अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं, वो अकाउंटिंग के लाइन में आना चाहते हैं, वो प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, वो ये वीडियो जरूर देखें। और खासकर वो बच्चे जरूर देखें जो टैली सीख रहे हैं, जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ हमको इसी लाइन में अपना फ्यूचर है, हमको ये अपना करियर बनाना है, कहीं उनको जॉब करनी है, खुद का बिजनेस है, उनका जो बिजनेस देखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो आगे आपके लिए अकाउंटिंग आसान हो जाएगी। और आज को हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी जल्दी नए नए वीडियो देते रहें ताकि आप खूब अच्छे से सीखें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें और एक अच्छे प्रोफेशनल बने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा वीडियो के इंट्रो में बताया गया है कि आज आपको अकाउंटिंग का बेसिक सीखना है। अकाउंटिंग का बेसिक, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग करें, यानी आप बीजी पे करें, मार्क पे करें या आप टैली पे करें, मैं जिस सॉफ्टवेयर पे आपको अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको डेमो दूंगा, वो टैली सॉफ्टवेयर है। टैली काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और आजकल लगभग सारे ऑफिसों में, सारे जो है बिजनेस में, लगभग सारी जगह पे टैली ही यूज़ किया जाता है। लेकिन मित्रों, आप सॉफ्टवेयर कुछ भी यूज़ कीजिए, आपको अगर बेसिक अकाउंटिंग नहीं आई, यानी अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आया, तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर कुछ भी यूज़ करें, आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, यानी कि स्क्रीन जो दिख रही है, इस पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो बैंक में आमतौर पे खुलते हैं। मैंने अपने यहाँ बहुत सारे, हमारे पास कैंडिडेट्स आए इंटरव्यू देने के लिए, जिनको हमने अकाउंटिंग करने के लिए, रखने के लिए जो है इंटरव्यू जो ऑर्गेनाइज कराया, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आए और वो पहला क्वेश्चन ही नहीं बता पाए इंटरव्यू में। मैंने जब पूछा उनसे कि अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, यानी अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो उनको यही नहीं पता था कि अकाउंट्स वास्तव में अकाउंटिंग के भाषा में कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको खूब बढ़िया से अच्छे से जान लेना है, याद कर लेना है कि अकाउंटिंग की भाषा में जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते, दूसरा है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते, और वास्तविक या वस्तुगत जिसको कह सकते हैं, और तीसरा जो है नॉमिनल यानी अवास्तविक खाते। अब इसके विषय में हम और आगे डिटेल में समझते हैं। अगली जो स्लाइड है, यानी कि डिस्क्रिप्शन इसका है, व्यक्तिगत खाते कैसे, यानी कौन से ऐसे खाते हैं जो हम व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में रखते हैं, यानी ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति यानी पर्सन, संस्था यानी संस्था मतलब कोई एक लीगल एंटिटी हो गई, फर्म हो गई, जो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कुछ भी हो सकती है। फर्म तो लोगों को पता होगा अगर वो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, या फिर इसका मैं सेपरेट वीडियो की फर्म क्या है, कंपनी क्या है, इसका सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूंगा। फर्म, कंपनी, बैंक आदि से संबंधित जो भी खाते हैं वो पर्सनल या व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चंदन मिश्रा का अकाउंट है, यानी कि चंदन का अकाउंट है, यानी मान लीजिए कि कहीं हम किसी दुकान पे या किसी जो है ऐसे स्टोर में हैं जहाँ पे हमारा खाता चल रहा हो, जो आमतौर पे गाँवों में या हर जगह होता नहीं, पड़ोसी की दुकान है या कहीं भी, कि हमारे खाते में लिख लो, हमारे खाते में चढ़ा देना। तो हमारे खाते का मतलब वही हो गया पर्सनल अकाउंट आपका।
दूसरा है एबीसी इंटरप्राइजेज, जो फॉर एग्जांपल है एबीसी इंटरप्राइजेज, मान लीजिए कि कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है एबीसी इंटरप्राइजेज नाम से, तो वो भी व्यक्तिगत खाते में आएगी। तीसरा ब्रदरहुड प्राइवेट लिमिटेड, मान लीजिए कि कोई कंपनी के खाता है तो वो भी व्यक्तिगत खाते में आएगा। कोई बैंक का खाता है वो भी आपके पर्सनल अकाउंट में आएगा, व्यक्तिगत खाते में आएगा। अब ये सारे एग्जाम्पल क्यों हैं कि बैंक का खाता क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी फर्म में अकाउंटिंग कर रहे हैं और उस फर्म का खाता जो है वो किसी बैंक में ओपन है, मान लीजिए कि यूनियन बैंक में ओपन है, तो जो आप अपने सॉफ्टवेयर पे अपना जो खाता यानी कि अपने फर्म का खाता जिस बैंक में आपका खुला हुआ है, जिस बैंक में चल रहा है, तो उसको क्या यूनियन बैंक में मान लीजिए चल रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा बैंक का खाता। अगला क्या है, अगला है रियल अकाउंट यानी वस्तुगत खाते, इसको वास्तविक खाते भी कहते हैं। ऐसे सभी खाते जो किसी वस्तु से संबंधित हों, ऐसे वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सभी खाते रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। परचेज अकाउंट यानी कि खातों का मतलब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है मित्रों, खाता मतलब लेजर होता है, यानी कि किसी भी सामान को अगर हम खरीदते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता है या जिस माध्यम से खरीदा जाता है, तो उसका एक सेपरेट लेजर आपके बुक्स में होना चाहिए। तो खाते का मतलब लेजर से संबंधित है, जैसे परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर यानी कोई ऑफिस है वहाँ पे फर्नीचर है, तो फर्नीचर को आप क्या करेंगे, कहीं आपके ऑफिस में फर्नीचर आया, मान लीजिए कुर्सियाँ 10 आई, तो उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए फर्नीचर का या चेयर का आप अकाउंट बनाएंगे, तो वो क्या रियल अकाउंट में आएंगे। कंप्यूटर है आपके ऑफिस में आया हुआ है, तो कंप्यूटर का खाता आप बनाएंगे क्या, रियल अकाउंट में आएगा। बिल्डिंग है कोई, यानी कि कोई आप ठेकेदार हैं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग का टेंडर ले लिए हैं, तो वो जो खाता होगा क्या होगा, रियल अकाउंट में आएगा। अब अगला जो है पॉइंट है नॉमिनल खाते यानी कि अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते में व्यापार के समस्त खर्चे, अवास्तविक खाते में व्यापार के समस्त खर्चे मतलब एक्सपेंस यानी हानि, जिसको लॉस कहते हैं, वो सारे खाते जो है, और व्यापार के समस्त आमदनी यानी व्यापार में होने वाली समस्त इनकम आमदनी, जिसको हम कह सकते हैं लाभ, तो वो सारे जो खाते हैं यानी इसके अंतर्गत आने वाले जो खाते हैं वो क्या हैं, हमारे नॉमिनल्स अकाउंट हैं। जैसे बैगेज यानी मजदूरी खर्चा यानी देना है, सैलरी देना है, लॉस है, कमीशन मतलब आया कहीं से, कंपनी को मान लीजिए कोई कंपनी कमीशन बेसिस काम कर रही है तो वो इनकम हो गई, रेंट ऑफिस का देना है, टेलीफोन बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो ये क्या है, ये सब खर्चों के खाते हैं और ये क्या है, अवास्तविक खाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बेसिक कंडीशन यूज्ड इन अकाउंटिंग, माने कि अकाउंटिंग की भाषा में हम कुछ बेसिक कंडीशंस यूज़ करते हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे कॉमर्स की लैंग्वेज में जो हमें पढ़ाया जाता है। डेबिट और क्रेडिट यानी डेबिट और क्रेडिट क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है। डेबिट से तात्पर्य किसी के नाम लिखने से होता है, यानी हमने किसी को माल उधार बेचा है तो हम वह राशि उस व्यक्ति के नाम पे, यानी कि किसी को बेचा है, व्यक्ति मतलब कोई फर्म हो गई या कोई खाता हो गया, उसके नाम पे क्या लिखेंगे, यानी कि वो डेबिट कहलाता है। यानी उसकी राशि जो है, जितने भी अमाउंट का हमने उसको माल बेचा है, कुछ सामान दिया है और उधार दिया है, तो उस व्यक्ति के नाम पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक। दूसरा है क्रेडिट। क्रेडिट से तात्पर्य जमा करने से होता है, यानी हमने किसी को उधार माल बेचा है और वह यानी माल बेचा तो उसने हमको पैसे दिए, यानी कि उसके खाते में पैसे जमा करना है, तो क्रेडिट का कार्य हो तात्पर्य होता है पैसे जमा करने से, कि यानी कि जिस व्यक्ति को हमने माल बेचा उस व्यक्ति ने अगर हमें पैसे दिए हैं तो उस पैसे को उसके खाते में वह राशि जो है क्रेडिट कर देंगे, जिसे हम सीआर कहते हैं। तो ये डीआर सीआर, इसको हमें याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसका कैसे आगे यूज़ होगा, यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर पे एंट्री करेंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब तो सॉफ्टवेयर चल गया है मित्रों, पहले आज से करीब 15-20 साल पहले जब ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं थे अकाउंटिंग के, तो ये चीज़ें लेज़र बुक आपने देखा होगा, या जो भी जो अकाउंटिंग पढ़ते होंगे उनको ये चीज़ जो है जाननी चाहिए कि पहले एक लेज़र बुक होती थी जिसमें डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना होता था, उसी पे ही अकाउंटिंग होती थी।
उस पर लेज़र बनाए जाते थे पार्टियों के, कहाँ से निकला है, कहाँ को जमा हुआ है, कैश से जमा हुआ है या बैंक अकाउंट में आया है, तो वो सारी डिटेल उसमें लिखी जाती थी और उन्हीं से अकाउंट मिलाया जाता था। लेकिन वो काफ़ी लेंदी वर्क था, यानी कि अकाउंट मिलाते मिलाते काफ़ी टाइम हो जाता था। अब सारी व्यवस्थाएं सॉफ्टवेयर पे हो गई हैं, जो काम हम 1 घंटे में करते थे वो हम 5 मिनट में के अंदर कर लेते हैं। तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर पे कोई प्रैक्टिस करें, कुछ भी काम करें, यानी कि आपके अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, लेकिन ये चीज़ें जाननी जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हमें समझना जरूरी है। अब इसके साथ साथ आपने डेबिट सीख लिया, क्रेडिट सीख लिया, आपने 3 खाते सीख लिए। अब क्या है, अकाउंटिंग की भाषा में एक महत्वपूर्ण है गोल्डन रूल, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के जो नियम बनाए गए हैं कि नियमता हम किस हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो पहला जो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है, व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब फर्म, कंपनी या पर्सनल हो गया, जो किसी व्यक्ति का खाता हो सकता है, किसी फर्म संस्था का खाता हो सकता है, यानी कि वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करना है, व्यापार में वस्तु देने वाले के खाते को क्रेडिट करना है, यानी कि जो दे रहा है उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे और जो पा रहा है उसके खाते को हम डेबिट करेंगे। अगला है रियल अकाउंट का जो नियम है, रियल अकाउंट का नियम है व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे। या मान लीजिए कि आपके कोई ऑफिस है या आपकी कोई दुकान है, उसमें 10 कुर्सियां आई हैं, यानी चेयर्स आई हैं, तो जो चेयर्स का जो खाता होगा, माने कुर्सियों का जो खाता होगा, उस खाते को क्या करेंगे, आने वाला है चूंकि जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जहां से आ रहा है उस खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। व्यापार से जाने वाली वस्तु, यानी कि हमने कोई चीज़ दिया, ठीक है, मान लीजिए कि हम बेचते भी हैं, यानी जो बेच रहे हैं तो हम क्रेडिट करेंगे, और हम अगर खरीद रहे हैं, नहीं हमारे पास आ रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। अगला जो है नॉमिनल अकाउंट, यानी अवास्तविक खाते का जो नियम है, व्यापार के समस्त खर्चे हानियां, यानी कि जो लॉसेस हैं, लॉसेस का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ लॉस हो गया। मान लीजिए कि आप यहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं जिनकी 10-10 हज़ार सैलरी है, आप बिजली का बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे ढुलाई, यानी कि माल की ढुलाई का पैसा दिया जाता है, यहाँ पे मजदूरी का पैसा दिया जाता है, तो वो सारे जो खर्चे होते हैं उन समस्त खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट कीजिए, यानी डीआर कीजिए। और अगर आपकी जैसे कंपनी है, फर्म है, उसमें आपकी आमदनी हो रही है, कहीं से किसी की पेमेंट आई हुई है, किसी ने आपको जो है आपके काम के बदले में आपको कमीशन दिया हुआ है, या कहीं से भी कोई भी इनकम होती है, तो वो सारे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी व्यापार के समस्त खर्चों यानी हानियों को डीआर करना है, व्यापार के समस्त आमदनी यानी लाभ को सीआर करना है। अब इसके अलावा ये नियम जो है, ये गोल्डन रूल्स हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि विदेशी नियम। जो विदेशी नियम क्या कहता है, इसमें हमने साफ साफ लिखा, अकाउंटिंग का मॉडर्न अप्रोच यानी पारंपरिक तरीके से जैसे रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट से अलग होता है। इसमें खातों को 5 श्रेणियों में रखा गया है, यानी बांटा गया है, और इनके लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाए गए। अब वो 5 खाते कौन से हैं ये देखिए। अकाउंटिंग का मॉडर्न अप्रोच 5 मुख्य श्रेणियां हैं। एसेट्स यानी संपत्ति, लायबिलिटी यानी दायित्व, कैपिटल यानी पूंजी, रेवेन्यू मतलब इनकम, राजस्व आय, एक्सपेंस लॉसेस खर्च या हानियां। ये 5 तरीके से मॉडर्न अप्रोच में ये 5 खाते रखे गए हैं। जो अभी तक आपने पढ़ा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, लेकिन ये जो है जो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच कहता है कि खातों को 5 श्रेणियों में रखा गया है। वो ये है एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं। ये जो कॉमर्स वाले छात्र होंगे वो और अच्छे से समझते होंगे। जिन्होंने कॉमर्स नहीं सीखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको इतने अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो इनका जो नियम कहता है आगे जो दिया हुआ है मॉडर्न अप्रोच के नियम, इसको आप देखिए। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट के नियम बताए गए हैं, बढ़ने पर डेबिट करें, यानी कोई चीज़ आ रही है, वही ना, कोई चीज़ आ रही है, अगर एसेट्स संपत्तियां आ रही हैं, अगर बढ़ रही है तो उसको डेबिट करें,
और घट रही यानी जा रही, जो अभी मैंने अब नियम बताया कि जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपने 10 ठो कुर्सी खरीदी तो कुर्सी के क्या है खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन वही कुर्सियां अगर आपने बेची हैं यानी जा रही हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है, बढ़ने पर डेबिट करें, घटने पर क्रेडिट करें। लाइबिलिटीज़ यानी दायित्व है, यानी कि जैसे आपने लोन ले रखा है तो लोन लाइबिलिटीज़ है, तो घटने पर डेबिट करें, यानी कि जो चीज़ जा रही है, किस्तें जा रही हैं तो डेबिट करें, और कहीं से पैसा आ रहा है तो क्या करें, क्रेडिट करें। कैपिटल यानी कि क्या हुआ, आपकी पूंजी, पूंजी घटने पर डेबिट करें। जो आपने बिजनेस में अपने, कैपिटल का मतलब जो आपने अपने बिजनेस में पूंजी लगा रखी है, तो पूंजी क्या है, कम हो रही है यानी घट रही है तो उसको डेबिट करेंगे। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा रखा है और उसमें से आपने 50,000 रुपए निकाल लिया, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट में आता है। तो निकालने पे क्या, यानी कि जो घट रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर आपने 1 लाख रुपए और डाल दिया मान लीजिए अपने बिजनेस में, आप एक प्रोप्राइटर हैं, आप पार्टनर हैं, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी में आपने कुछ भी कहीं से भी कुछ डाला है या निकाला है, तो ये नियम आपका वहाँ पे काम करेगा। रेवेन्यू यानी इनकम, यानी कि जो इनकम जनरेट हो रही घट रही है, जैसे कि आपको नॉमिनल अकाउंट में बताया गया कि जो है सारे एक्सपेंसेस को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, और सारे जो है इनकम्स को क्रेडिट कीजिए। तो वही चीज़ है कि इनकम क्या है, घट रही है तो डेबिट करना है, बढ़ रही है तो घट रही है तो डेबिट करना है, बढ़ रही है तो क्रेडिट करना है। एक्सपेंस यानी लॉसेस जो हैं, ये बढ़ने पर क्या करना है, डेबिट करना है, और घटने पे क्रेडिट करना है। तो ये आज का रहा आपका पहला लेक्चर अकाउंटिंग का। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत अच्छा था, काफी जानकारी वाला टॉपिक था। और मैं चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, आप हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हर एक का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हेल्दी रहिए। जय हिंद।